जो समाज छोटी छोटी बातों पे मेरा तेरा, मेरी जाति, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो करता हो, उस समाज को इतने लंबा समय लगा, इतने नरसंहार हुए, दिल्ली से लेके बंगाल तक हुए, समझा नहीं। पहली बार सनातनी हिंदू ने, ये कोई नेता नहीं कहेगा कि उसकी मजबूरी है, इस 70 साल के इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि सनातनी हिंदू ने अपने हीरो को इसलिए नहीं चुना कि ये हमको आटा फ्री और दाल फ्री देगा, बल्कि इसलिए चुना कि 2002 में जो लोग गुजरात में धमकी दे रहे थे उनका नामो निशान मिटा दिया, वो धमकी नहीं दे रहे अब। और आप इस बात से परेशान नहीं थे कि हम ऐसे आदमी का समर्थन करें, हम तो बहुत महान लोग हैं, हमारी तो ये परंपरा है, वो परंपरा है। आपने पहली बार जो जिस भाषा में समझ सकता था उस भाषा में जवाब देने वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाया, और उसको इस बात का बोध है। आटे दाल चावल के लिए सनातनियों ने नहीं चुना, इसी के लिए चुना है कि जो भारत की सनातन सभ्यता के जितने भी अंग हैं, अगर उनको पुनर्स्थापित नहीं करेंगे तो सनातनियों में वो भाव ही नहीं आएगा। और किताबें यही पढ़ाएंगी कि अकबर महान था और औरंगजेब महान था। किताबें क्या पढ़ाती हैं नहीं पढ़ाती हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी आंखों के सामने जो होता है वही याद रहता है। राम मंदिर की अर्जी देते 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 कई नस्लें चली गई, अनेक अनेक हिंदू संगठनों ने उसकी लड़ाई लड़ी, लड़े जा रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जो पिछले 500 साल से राम मंदिर बनने के लिए जिन्होंने अपनी जानें दी, अलग अलग तरीके से लोग लड़े। लेकिन यह भी एक सच है कि जिन लोगों ने राम मंदिर को तोड़ा था, आज भी हमारे अंदर यह बीमारी है, मैं उसको बीमारी कहता हूं आज के परिप्रेक्ष्य में। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कोई आहत हो जाए, लेकिन हमें कोई आहत करे तो उस पर हमें कुछ नहीं होता है। इसलिए हमारे ये परिपाटी बन गई थी कि नहीं देखो कानून से मंदिर लेना है, तो कानून से तो मंदिर मिल ही नहीं रहा था आपको 500 साल से। जज साहिबान भी कुर्सी पे बैठे हुए अलग अलग ज्ञान बांट रहे थे, कोई काल्पनिक बता रहा था, कोई डेट ऑफ बर्थ, जिनको साले अपने बाप की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो राम की डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, जो दिल चाहे बकवास कर रहा था। एक दिन पता चला कि चीफ जस्टिस साहब से उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में आप लोग कहाँ बैठते हैं, कैसी जगह है, अंदर ठीक ठाक जगह है कि नहीं है, मैं उसका मुआयना करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस की भी समझ में नहीं आया कि जो आदमी 15 साल गुजरात में कोर्ट के चक्कर काट के आया है उसे सुप्रीम कोर्ट में क्या देखना है। वो गए सुप्रीम कोर्ट के 4 चक्कर काटे और उन्होंने कहा ये पेड़ यहां लगा हुआ है, ये कुर्सी यहां लगी हुई है। चीफ जस्टिस की समझ में नहीं आया, क्योंकि वो चीफ जस्टिस अभी पुराने नशे में थे अपने। उन्हें लग रहा था कि कोई ऐसे ही आलू से सोना बनाने वाली मशीन नहीं आई है कोई, वो अपने ध्यान में थे। घूमने घामने के 4 कट काटने के बाद में एक पर्ची निकाली, ऐसे करके दिखाई और जेब में वापस रख ली। चीफ जस्टिस साहब ने उसको सुन तो देख तो लिया, पढ़ तो लिया। अब उनकी ये समझ में नहीं आता कि मैं रोऊं या हंसूं, और प्रणाम करके आपका आदमी आ गया। वो अपने घर चले गए। घर में हो सकता है पत्नी को बताया हो उन्होंने कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी समझदार थी। उन्होंने कहा जो उन्होंने बता दिया ना बस यही समझ लो, ज्यादा मत समझो। और फिर उन्होंने 3 दिन के बाद में पब्लिकली ये स्टेटमेंट दिया कि राम मंदिर पे हम 1 हफ्ते में फैसला दे देंगे। तो देश को लगा कि पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खाई है इसने, और 1 हफ्ते बाद उन्होंने राम मंदिर पे फैसला दे दिया।
और राम मंदिर पे फैसला देने के बाद वो कुछ दिन बाद रिटायर हो गया। तो हो सकता है मनुष्य है, कोई लालच आ जाए, तो राजा कैसा होना चाहिए ये मैं आपके सामने रख रहा हूं, बाकी चीजें तो सब पता ही है आपको। वो रिटायर हो गए, रिटायर होके घर चले गए अपने। अब उन्हें लगा अब तो मैं रिटायर हो गया, हो सकता है मनुष्य है, पागलपन का दौरा कभी भी पड़ सकता है, हो सकता था कि वो पब्लिकली आके कुछ बोल देते। जिस दिन रिटायर हुए और अपने घर गए, घर जाके उन्होंने काला कोट टांगा ही होगा, इतनी देर में घंटी बजी। और जिस आदमी ने घंटी बजाई वो घर के अंदर कहा, और उसने जाके कहा कि मैं राष्ट्रपति भवन से आपके लिए एक संदेशा लाया। अब उनके दिमाग में कई ख्याल आए होंगे। उस आदमी ने संदेशा सुनाया कि भारत के संविधान के तहत जो शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, उन शक्तियों के तहत भारत के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में अद्भुत काम करने वाले, विलक्षण काम करने वाले लोगों को राष्ट्रपति अलग अलग जगह नॉमिनेट करते हैं। आपने जो विलक्षण काम किया है उसके लिए राष्ट्रपति ने आपको 6 साल के लिए राज्यसभा में नामित किया है। अब 6 साल तक चुप। अब क्या, अब जो बोलना भी चाहते थे वो बंद हो गया बेचारे। उनके 6 साल तो ऐसे चुप रहेंगे, और इस बीच में बुला ही लेगा कभी ऊपर वाला। इसलिए सत्ताएं कैसे चलती हैं ये लोकल हिंदी अखबार पढ़ के मत समझा करिए। उन्हें अखबार बेचना है, वो ऐसे लिखेंगे। सत्ताएं जब आप सो जाते हैं तब तय करती है कि कैसे चलना है। अब उस कागज में क्या लिखा हुआ था ये मत पूछिए। इसलिए राम मंदिर बन के आप खुश हैं? धारा 370 नहीं हट रही थी, इतनी भारी थी, पूरा देश लगा था हटाने से। इतनी भारी मेज पे रखा हुआ था, कागज हट ही नहीं रही थी। इसलिए राजनीति में किसी को चुनते वक्त उसकी जाति मत देखना, यह देखना कि यह विपरीत परिस्थितियों में किसी काम को हल करने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है। अगर सब कुछ संविधान से ही करना है तो फिर किसी को बैठा दो, संविधान खोलो, आज ये होगा, संविधान खोलो, आज वो होगा, फिर तो सभी संविधान से ही चला सकते हैं ना। उसी संविधान के अंदर से रास्ता निकालने वाले को खोजो, वो कौन हो सकता है। और जिसमें ये 8 हो, ना उसकी जाति देखो, ना उसकी पार्टी देखो।